हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद गरहेरी और मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार, जानदार एक सेशन। और ये शानदार जानदार इस वजह से भी बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि हम आप सब इंजीनियर हैं और इंजीनियर को रीजनिंग में दिक्कत नहीं होती, लेकिन जीएस और जीके में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इस वजह से उनका प्री क्वालिफाई करने में 2 4 5 नंबर से रह ही जाता है, या क्वालिफाई भी कर जाता है तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आ पाते। इसके लिए क्या किया जाए भाई? अभी आपके पास 2 महीने टाइम बचा हुआ है, तो आप क्या करना चाहिए? कौन कौन से जीएस जीके का अगर मैं 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कर लूं तो मुझे पता है कि वहां से 12 14 नंबर आ ही जाने हैं। 12 13 नंबर तो कहीं गया ही नहीं केवल उतने छोटे से टॉपिक में पढ़ लेने से। बाकी और इंपॉर्टेंट बताऊंगा तो वहां से 20 25 नंबर तो आने ही आने हैं। तो मेरे दोस्त, आप सभी लोगों के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी जे 2024 के अंदर जीएस और जीके के 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज उठा के रखे जाएंगे। देखते हैं, क्योंकि लास्ट कई साल से मैं भी एनालिसिस किया था और एसएससी जेई से तो अपना पुराना रिश्ता नाता है, तो यार पता है कि क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, पहले बुक, अभी लेटेस्ट में कौन कौन सी बुक है, ओके, और उनके राइटर कौन से, उनके राइटर्स कौन से, बुक्स कौन सी हैं और उनके राइटर्स कौन से, अभी हाल फिलहाल में जितनी बुक बनी होंगी। जैसे व्हाइट टाइगर किसने लिखा, ठीक ना, और मिसाइल मैन बुक, मोदी की आत्मकथा, आपके कई ऐसी बुक्स हैं जो अभी लिखी गई हैं। नोबेल प्राइज का क्या करना है आपका? अभी 2023 का भी पढ़ लेना है, 2022 का भी पढ़ लेना है, 2023 का भी पढ़ लेना है। भाई 10 से 12 नाम तो हैं यार, पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात किया जाए, इंपॉर्टेंट डेट की बात किया जाए, खाने वाला डेट नहीं आपका, इंपॉर्टेंट डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो पता कौन कौन सी होगा। जैसे कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी सबको पता है, 2 फरवरी वेटलैंड डे, 21 फरवरी जैव विविधता डे, नहीं 21 मार्च जैव विविधता डे है, 21 अप्रैल पृथ्वी डे है, ठीक ना, और 21 मई आपकी, मतलब कुछ इस तरीके से है। ओके, तो ये डेट है आपकी जो आपको याद करना है। इस तरीके से अगर आप चले जाएं तो 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 12 अगस्त को युवा दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओके, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, समझ गए? एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। और इसके बाद इलेक्शन, जैसा भी इस बार कौन से इलेक्शन कमीशन चीफ कौन है? पहली बात, इलेक्शन कमीशन चीफ का कौन अपॉइंटमेंट करता है, वो रिजाइन किसको देते हैं, इस बार कितने टोटल एमएलए हैं, कहां से कौन सी पार्टी है, उसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, उसका पार्टी सिंबल क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन कहां से आपके जनरेट होंगे? इलेक्शन से, क्योंकि इस बार इलेक्शन है। कौन से नंबर का इलेक्शन है, लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष कौन से नंबर के हैं, ये सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। आगे बात किया जाए भारत रत्न, भारत रत्न इस बार कितने लोग भारत रत्न पाए हुए हैं, उनसे रिलेटेड किस क्षेत्र में पाए हैं ये भी, और उनकी प्रमुख किताब बुक अगर लिखे हो, बुक, या जैसे वो किस में फेमस हैं, किस लिए पाया गया है, उनका जन्म स्थान कहाँ है। ये गवर्नमेंट स्कीम की अगर बात करूं मैं, गवर्नमेंट स्कीम में भी कई स्कीम, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम थी, उज्ज्वला योजना एक स्कीम थी, कब से ग्राम प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया, इस तरीके की उजाला योजना हो गया, बहुत योजनाएं चली। तो आप ना एक काम कर सकते हैं, जितना भी ये बोला हूं मैं, 15 बोला हूं, तो करीब 5 पेजेस में सारा कुछ आ जाएगा। 5 पेजेस में लेकर चिपका दीजिए साइड साइड पे, कम से कम आपकी नज़र रहनी चाहिए। जैसे कि आपके डांस के बारे में बात होगी कि इंडिया में कौन से डांस कहाँ होता है, ठीक ना, जैसे कथक आपका हो गया, उड़ीसा में कौन सा डांस होता है, कथकली कहाँ होता है,
रऊफ कहाँ होता है, इस तरीके के आप ना ये डांस आपको आने चाहिए। ह्यूमन डिसीज की अगर बात किया जाए कौन कौन से हैं, जैसे विटामिन ए की कमी, विटामिन बी, विटामिन सी, कौन कौन से पानी में घुलनशील है, इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा इंडिया के 5 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं। ओके, इसके बाद माउंटेन्स के बारे में आ जाता है, कौन सा माउंटेन कहाँ स्थित है, कौन सा माउंटेन कहाँ स्थित है, जरूर पढ़ लीजिएगा। सबसे लंबा कौन सा है, कौन सा किस लिए फेमस है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर और उनके गवर्नर कौन से नंबर के हैं, ये पढ़ लीजिएगा। स्पोर्ट्स की अगर बात किया जाए, इस बार वर्ल्ड कप हुआ है, T20 वर्ल्ड कप होगा, विंबलडन होगा, उसका आपको पढ़ना है। IPL हो रहा है, पर्पल ऑरेंज कैप कौन पाएगा, लास्ट ईयर कौन पाया था, विनर कौन था, रनर टीम कौन सी थी। वर्ल्ड कप में चला जाए, वर्ल्ड कप में कौन विनर था, कौन रनर था, हाईएस्ट रन किसके बने थे, भाई सारी चीज पढ़िए ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन, और आपका ऑस्ट्रेलिया के बाद USA ओपन, फ्रेंच ओपन, या आपके विंबलडन ओपन, 4-5 होते हैं। कौन से कौन घास पे होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यार मुझे भी GS आती है, थोड़ी बहुत आती है लेकिन आती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे पता होती हैं। रिवर की बात किया जाए, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, जैसे गंगा कहाँ से निकलती है, इसका जगह जगह पे नाम चेंज होता रहता है। ब्रह्मपुत्र के जैसा नाम बता दीजिए। बांग्लादेश में क्या नाम से जाना जाता है, इंडिया में क्या नाम से जाना जाता है, चाइना में क्या नाम से जाना जाता है। तो रिवर से भी रिलेटेड कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी नदी है, रिवर है, ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स की अगर बात किया जाए कि हमारे इंडिया में जैसे अभी कैग के डायरेक्टर कौन है, इसरो के कौन है। ओके, ये जितने भी अभी लेटेस्ट में अपॉइंटमेंट हुए हैं, किसके द्वारा किए गए हैं, इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। जितने भी आप समझ जान पा रहे हैं, जितना भी आपको रिसोर्सेज मिल सके, आपने एक काम करिए, गूगल डालिए और गूगल में 1 साल का पूरा निकाल लीजिए। 1 साल नहीं, 5-6 महीने का भी निकाल लेंगे तब भी बहुत हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। GI टैग, जैसे कि अंगूर का GI टैग किसको मिला है, रसगुल्ले का कलकत्ता के पास है, टेराकोटा का गोरखपुर के पास है, लीची का बिहार के पास है, और लाल मिर्ची किसके, काला नमक, काला घोड़ा महाराष्ट्र है शायद, काला नमक, इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। ट्राइब जनजाति, कौन से जनजाति कहाँ बिलोंग करती है, गारो खासी जयंती जैसी जनजाति है, बुशमैन, कालाहारी, इस तरीके की कई जनजातियां हैं जहाँ से आपको पढ़ना है। और इतना तो आपने पढ़ लिया। इसके बाद अगर बात करूँ मैं, कुछ और भी चीज़ें, ये 15 टॉपिक तो आपके हो गए, कुछ और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, जैसे लाइन। सर ये लाइन क्या है, 8 डिग्री लाइन किसके बीच में गुजरती है, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ओके, 38 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरीके की लाइन आपको पढ़नी है। आप जब लाइन पढ़ लीजिए एक बार, लाइन पढ़ लीजिए आप एक बार। और हाँ, इसके बाद पॉलिटी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्या, पॉलिटी जब आप पढ़ लेंगे तो पॉलिटी से भाई 3 से 4 क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएंगे। जो अमेंडमेंट अभी हुए हैं, पॉलिटी आपका हो गया। पॉलिटी के बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपसे, पॉलिटी आपका हो गया, लाइन कौन से लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई, और बस इतना आप कर लीजिए। और आप लोग बताइए आपके समझ में कुछ आ रहा हो। हाँ, पंचवर्षीय योजना, ओके, पंचवर्षीय योजना, ठीक ना, लिख नहीं पा रहा हूँ हिंदी में, आप लिख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ना है, आपके एग्जाम में आता है पंचवर्षीय योजना, कितनी अभी तक चली है, कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल चली थी बस, ओके, अभी तक कितनी हुई, ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा कहाँ दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा कौन से पंचवर्षीय में दिया गया, तो ये सब पॉलिटी भी आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका। अगर इतना आपने कर लिया, हाँ, करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना। करंट अफेयर आप कम से कम रिवीजन मार डालिए 1 साल का। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका SSC JEE में करंट अफेयर की GS GK की अगर बात करूँ मैं, GS GK की बात करूँ तो भाई आराम से 25 नंबर लाया जा सकता है। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, मैं ये भी जेन्युइन बात बता दूं, हो सकता है मैंने जितने पॉइंट बताए हैं इससे एक क्वेश्चन ना आए,
इनसे हो सकता है कि एक क्वेश्चन ना आए, और इनसे ये भी हो सकता है कि 15-20 क्वेश्चन आ जाए। ये जितना बताए हो सकता है 20 क्वेश्चन आ जाए, और ये भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन ना आए। भाई तो सारा कुछ डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। हम क्या, हम तो एक प्रिडिक्टर हैं, बस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब पढ़ लिया जाए। ध्यान से सुनिएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट है अगर आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा भाई मेरे। ओके, कोई अगर डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग। याद रखिएगा, अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं पर भी हमारी ज़रूरत आपको पड़ती है तो हम तैयार हैं आप लोगों के लिए, स्वागत करते हैं आप लोगों का। यहाँ पर बहुत बच्चों की डिमांड थी, सर हिंदी में भी कोई बैच लाइए, तो परिवर्तन UPSSC जेई का बैच था, 19 मार्च से स्टार्ट हुआ है। यह UPSSC जेई हिंदी में भी बैच स्टार्ट हो गया है आपका, 9 अप्रैल से होगा, जहाँ पर मैं आपको BMC लेकर स्टार्ट करूँगा। क्या पढ़ाऊँगा? BMC पढ़ाऊँगा। SSC जेई का फाउंडेशन प्रो बैच ना कल से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ मैं रेलवे स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? यहाँ मैं रेलवे स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। आरएम 3.0 ये आपका आरआरबी जेई का बैच है, ये 21 अप्रैल से स्टार्ट है। आरआरबी जेई नॉन टेक्निकल में अगर इनरोल करना चाहते हैं तो 29 मार्च से स्टार्ट है। इन सब बैचेस में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y579। क्या कूपन कोड यूज कर सकते हैं? Y579। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा और मेरे से पढ़ने का भी आपको मौका मिलेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो यूट्यूब के अंदर मेरी क्लासेस हैं, यूट्यूब के अंदर मेरी क्लासेस हैं, आप जाकर पहले उनको पढ़ लीजिए। शाम के 7 बजे डेली चैनल में मेरी क्लासेस आते हैं, एक बार पढ़ लीजिए फिर बताइएगा। अगर इन सारे बैचेस का आप चाहते हैं कि हमें सर कोई ऐसा बैच मिल जाए, सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाए, तो भाई जाकर यहाँ पर इनरोल कर लीजिएगा महापैक का। महापैक में वहाँ पर भी यूज कोड Y579। क्या करना है? यूज कोड Y579। आपको एक बार फटाफट दिखा भी देता हूँ मैं किस तरीके से इनरोल करना है। अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद पहली स्लाइड में जाना है, ऑल कोर्सेज में जाएंगे। देखिए, अगर आपका तैयार है तो आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका तैयार है तो कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं तैयार है तब आपको ज़रूरत है। और ऐसे भी मत ले लीजिएगा आंख बंद करके, पहले जाकर रिसर्च करिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ना, जैसे आप महापैक को में ओके करेंगे ना, 34 रुपये का कोर्स दिखाएगा। आप चाहें तो 3400 रुपये का भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर कूपन कोड Y579 लगाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। 3127 रुपये का ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो 1% और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ फटाफट इनरोल करो भाई। मिलते हैं आपसे कल सुबह के नहीं, शाम के 3 बजे। ओके, तैयार हूं मैं, क्या आप लोग तैयार हैं? तो ओके, बाय बाय, लव यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। यार सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।